जय हिंद दोस्तों, स्वागत है कल्पाक्ष की यूपीएससी वॉरियर सीरीज में। बांग्लादेश के इंटरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस जब चाइना गए तो उन्होंने चाइना में भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद काफी इश्यूज हुए और भारत ने उसका स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है वो बिम्स्टेक समिट में दर्ज किया। वर्तमान में भारत ने रिटेलिएट करते हुए बांग्लादेश को मिलने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो है उसे विड्रॉ कर लिया। कई सारे सवाल उठते हैं। पहला, ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो है ये होती क्या है और इसके विड्रॉ कर देने से बांग्लादेश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका नुकसान बांग्लादेश को होगा या इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। भारत ने बांग्लादेश के साथ में लगभग 2020 में एक ट्रीटी साइन की, जिसके तहत भारत ने दूसरे देशों में अपना सामान बेचने के लिए बांग्लादेश को एक सुविधा प्रोवाइड की और अपना जो स्टेशन, अपना जो कस्टम है वो सारा के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश के लिए एक्सटेंड किया। पर वर्तमान में जो मोहम्मद यूनुस द्वारा जो बातें कही गई और जैसे चाइनीज इकोनॉमी को एक स्पेस देने की बात की गई, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भारत ने लिया और ये फैसिलिटी चाइना के लिए या बांग्लादेश के लिए बंद कर दी। बांग्लादेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर चर्चा की जाए तो वो 3 तरह से भारत से घिरा हुआ है और भारत अकेले के साथ में वो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। अगर उसे कोई भी सामान यहां से नेपाल, भूटान, तिब्बत या म्यांमार भेजना है या फिर इधर किसी और देश में लैंड रूट से भेजना है तो उसे डिपेंड रहना पड़ेगा भारत के ऊपर। और इसके साथ अगर वो यूरोप में भी कोई सामान बेचना चाहता है तो उसे पूरा इंडिया और चाइना क्रॉस करके या फिर श्रीलंका क्रॉस कर भेजना पड़ेगा, जिस कारण से उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होगी और इस कारण से उसका सामान की जो कॉस्ट दूसरे मार्केट में वो बढ़ जाती है। इस कारण से ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भारत द्वारा दी गई, उसमें भारत का जो एशिया का या साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट एक लैंड पोर्ट है, जिसे हम कहा जाता है पेट्रोपल, वहां से हम इनको क्या देने लगे, ऐसी सुविधाएं देने लगे जहां से ढाका से जो भी सामान है वो सामान यहाँ होते हुए पेट्रोपल पे आता है और यहां से उसे दिल्ली या कोलकाता होते हुए बाकी एरियाज में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे उसकी लागत काफी कम हो जाती है। तो यही एक रीजन है कि पेट्रोपल से लगभग बांग्लादेश का टोटल अगर वॉल्यूम में देखा जाए तो 30,42,000 करोड़ के आसपास का सामान और लगभग 23 लाख 48 लाख पीपल जो है वो ये दोनों देशों में इस एरिया से क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अगर इस शी पोर्ट या इस लैंड पोर्ट के बारे में बात की जाए तो कलकत्ता से 80 किलोमीटर दूर इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है उस पर सिचुएटेड। वर्तमान में जो बांग्लादेश के एडवाइजर्स हैं या फिर जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि इस वाले डिसीजन से बांग्लादेश के बिजनेस से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो इंडिया को होगा सिग्निफिकेंट रेवेन्यू में, क्योंकि भारत जो है अपना सरप्लस कार्गो स्पेस था वही बांग्लादेश को देता था, अलग से कोई स्पेस नहीं देता था। अगर वर्तमान में इस पूरे सेगमेंट को समझा जाए तो जो बांग्लादेश का टोटल पार्ट है उसमें से 30,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट जो है वो इसी रूट से होता है। ये सामान ढाका से बेनापोल और बेनापोल से पेट्रापोल और पेट्रापोल से दिल्ली और ईयू बाकी डेस्टिनेशन पे भेजा जाता है, जिस कारण से इसका अगर देखा जाए तो ये लगभग इसका पर केजी कॉस्ट 70 सेंट्स के आसपास ही आता है, जो बाकी कार्गो के कंपैरिजन में काफी कम है। परंतु अगर भारत इस ट्रीटी से विड्रॉ जैसे किया है, भारत ने वो फैसिलिटी विड्रॉ की है, इसका बाद ये हो सकता है कि बांग्लादेश नए अल्टरनेटिव जैसे मालदीव, श्रीलंका, यूएई की तरफ चला जाए और साथ ही ढाका में भी नया एक एयरपोर्ट के साथ में कार्गो कैपेसिटी लगभग 2,50,000 टन के आसपास डेवलप हो रही है, जिससे शायद बांग्लादेश पर इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट न पड़े, परंतु कुछ समय के लिए काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है। भारत द्वारा लिए गए इस डिसीजन को लेकर आपका ओपिनियन रखता है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कल्पाक्ष आप लोगों के लिए जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उनके लिए एक स्पेशल सीरीज यूपीएससी वॉरियर्स चलाए हुए हैं, जो 2025-26 दोनों के प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट कर रही है, जिनमें हम करंट अफेयर बेस्ड इसमें वीडियोस पे बात कर रहे हैं, जिनमें उन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।